आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीसू कोचिंग क्लासेस पर भाई, और मैं आपका एसपी सर। चलिए आज लेकर आ गए हैं आपके लिए जो है रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, नगर सेना भर्ती 2025 अभी जो है 22 जून को होने वाला है। ठीक है, आप सभी को बता दें जो एडीओ के डाले हो भैया उनका क्या है, अभी आपका एडमिट कार्ड आ चुका है भाई। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एडीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है, 15 जून को है। उसका क्लासेस लगातार जोरों शोरों से चल रही है, तो भैया बिल्कुल से उसको क्या कर लेना है, आपको जाके देख लेना है। आजीविका का चल ही रहा है, ग्रामीण विकास का भी डला हुआ है, हिंदी का डला हुआ है, पूरा 200 पदों पर जो भर्ती था। साथ ही साथ हम बता दें कि आबकारी आरक्षक की भर्ती का जो है जो एग्ज़ाम फिल आप करने का डेट मतलब स्टार्टिंग डेट और अंतिम डेट दोनों आ चुका है। पेपर कब होना है वो भी आ चुका है, तो बिल्कुल से जाकर उसे डालिए। आबकारी आरक्षक का तैयारी कराने के लिए एसपी सर बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों के तारकारिक क्रम में जमाना है। भैया जो दिया हुआ है 4 वर्ड, देखिए ABCD करके, ये जो दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, तारकारिक क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखिए घुटना आप जानते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है ना पूरे हमारे शरीर का अंग है, बस उसको समझना है। शरीर का नहीं बोले तो ये पैर का अंग है, बस उसको समझना है। अब ये घुटना जानते हैं सर जी, जो यहाँ पर होता है, ठीक है, कटोरी जैसा लगा होता है, उसे हम घुटना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सर जी यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है पंदा गुल्ली। अब ये पंदा गुल्ली क्या होता है अभी मैं बताऊं क्या होता है सर जी? बिल्कुल बताइए। जो पैर का उंगली, ठीक है, पैर का उंगली ही कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंदा उंगली। ठीक है, अब देखिए पंदा अंगुली पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो बिल्कुल से ये हो गया। सर जी अब इसे बता दीजिए ये क्या है? पिंडलिया। तो ये पिंडलिया क्या होता है? ये होता है आपके जो घुटना और एड़ी, ठीक है, घुटना और एड़ी के बीच में जो मांस होता है ना भैया, उसी को तो बोल देते हैं सर जी, उसी को बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये एड़ी, तो एड़ी को कौन नहीं जानता सर जी? ऐसे करके जो निकला होता है एड़ी, उसको एड़ी बोलते हैं। अब इसे बता दीजिए ये पंद ग्रंथिक मतलब क्या होता है? तो पंद ग्रंथिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एड़ी और इसके बीच में जो छोटा सा गैप होता है, ठीक है, जैसे हमारा पैर ये रहा, ठीक है, तो ये एड़ी हो गया भाई। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा मांस, मतलब कि पिंडलिया। ठीक है, ये पिंडलिया हो गया। तो यहाँ पर जो गैप बचता है, यहाँ पर जो गैप बचता है, इसी को कहते हैं हम पंदक ग्रंथि। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल से क्लियर सर। अब तो हमें इजी से इसको क्या कर देंगे, जमा देंगे। तो चलिए जमाइए, किस बात की देरी है? तो चलिए सर हम जमाते हैं। सबसे पहला सर जी, सबसे पहला इधर देखिए, आपने क्या बताया सर? आपने बताया था बी। क्या बताया था? बी बताया था। क्यों बी? मैं तो कुछ नहीं बताया हूँ, लेकिन सर आपने बोला था कि पैर का उंगली, तो पैर का उंगली तो सबसे नीचे आएगा। कैसे सर जी? तो बिल्कुल सही बात है, जो आपका पैर का उंगली है वही सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? एडी आ जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, पहला बी, दूसरा डी, तीसरा क्या आएगा ये बता दो? तो तीसरा सर जी हमारा जो है ई फॉर एनी, ई फॉर जो है ये आ जाएगा। तो कैसे आएगा सर जी? क्योंकि देखिए पंथक ग्रंथि मैंने बताया क्या था कि एड़ी और पिंडलिया के बीच में ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। मतलब कि तीसरा नंबर में ये आ जाएगा, और चौथा नंबर में ये आ जाएगा, और पांचवा नंबर में ये आ जाएगा। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? तो बिल्कुल से सर जी क्लियर हो गया। तो चलिए क्या क्या आया था इसमें? देखो इसमें आया था सबसे पहला, क्या आया था आपका भैया? इसमें आया था सबसे पहला सर जी हमारा जो है बी। तो लिखते जाओ यहाँ पर, तभी तो टिक लगाओगे। बी आया था सर। उसके बाद आपने बताया था सर इसमें जो है, उसके बाद भी बता दिया था आपने जो है एडी, डी को, फिर किसको बताया था भाई? ई को, फिर किसको बता दिया था? सी को, और फिर किसको बता दिया था? ए को। तो ऐसा कहीं पर है क्या? बिल्कुल देखो ऐसा कहीं पर है क्या? BDECA, BDCE नहीं, लास्ट में ए ना। ठीक है, तो बिल्कुल से सर जी
ये हमारा बी फॉर हम देखें सर तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरे कायनात को पता है भाई, ये पूरे कायनात को पता है, सबको पता है। अब मैं बता दिया तो सबको पता हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर आप लोग को ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगा। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए, 24 घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई देंगे हम, क्योंकि आपके साथ हर वक्त हर समय दीसू कोचिंग क्लासेस के एसपी सर जो है जुड़े हुए हैं, समझिए। चलिए यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक अनुसार से करना है। फिर से वही सेम करना है, प्रोसेस समझना है। जिसमें देखो प्रोसेस क्या है, वर्षा दिया हुआ है, शीतलन दिया हुआ है, संघनन दिया हुआ है, ताप दिया है, वाष्पीकरण दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो कैसे देखें सर, सबसे पहले पानी है। यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर पानी है, पानी में जैसे ताप गया, सबसे पहला पानी में जैसे ताप गया तो ये क्या करेगा, वाष्पीकरण करेगा। ये क्या कर लेगा भैया, वाष्पीकरण कर लेगा, मतलब कि दूसरा नंबर में ये आ गया। ठीक है, वाष्पीकरण करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो शीतलन के रूप में लेगा कि नहीं, तीसरा नंबर में ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने ताप लिया, ताप किया तो फिर वाष्पीकरण करने के बाद वो जो पानी बनता है कि नहीं, वो भाप, यदि आप सब्जी बनाते होंगे, जो लड़कियां जो हैं अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो लड़कियां जो है सब्जी वगैरह बनाते हैं तो ढकते हो कि नहीं जी उसको, कढ़ाई को, ठीक है, ढकते हो कि नहीं, ढकते सर जी। तो उसमें का जो भाप बनता है वो कढ़ाई में शीतलन बन के रहता है कि नहीं रहता, तो बिल्कुल सर उसमें तो रहता है सर जी, तो रहता है ना भाई, वही तो शीतलन की बात हो रही है, उसी शीतलन की तो बात हो रही है यहाँ पर। और कौन सा शीतलन आ गया, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका संघनन होता है भाई, संघनन होता है, ठीक है, वो वाला शीतलन हो गया। उसी ही, ये तो छोटा रूप में मैंने उदाहरण बता दिया, वैसे ही बड़े रूप में होता है। समुद्र पर ताप गया, ताप जाने के बाद वाष्पीकरण, फिर शीतलन, उसके बाद फिर संघनन बनता है, जो बादल बोलते हैं ना सर जी, बादल छाया हुआ है, बादल छाया, ठीक है, ये एक ठिकाना है ना, वो वाला, तो उसमें बादल जो छाया रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो संघनन ही तो होता है भैया। वो क्या होता है, वो संघनन ही होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, वो संघनन ही होता है। अब उससे जो है क्या हो जाएगा, उससे जो है भाई मेरा, उससे बाद जो है वर्षा होना स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा बादल दिखा तो हमें पता चल जाता है कि वर्षा होना है। तो हमने क्रम कैसे बता दिया, हमने क्रम जो बनाया उसके हिसाब से, देखो हमने क्रम जो बनाया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं शुद्ध, ठीक है। तो हमने क्रम कैसे बनाया, तो हमने बना दिया क्रम जो है डी, पहले क्या आ गया, ताप आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया था, सी आ गया था भैया, आपका सी आ गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संघनन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था आपका, अच्छा सी संघनन कैसे आएगा, ठीक है, ताप होगा, ताप के बाद वाष्पीकरण तो होगा ना, ठीक है, तो ई आएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। वाष्पीकरण के बाद आपका क्या आ जाएगा, बी शीतलन आ जाएगा, उसके बाद सी संघनन आ जाएगा, उसके बाद आपका ए जो है वर्षा आ जाएगा। तो DEBCA, DEBCA, देखो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो कहाँ पर दिया हुआ है, तो DEBCA आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाई डी फॉर देवदास, डी फॉर देवदास, ये इसको राइट चिन्ह कर दोगे, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो कि आपका जो सी जैसा दिख रहा है ये ई है भाई, इसमें जो है थोड़ा सा वो हो गया, फट रहा है क्या, ज़्यादा जूम करने पर, एक बोर्ड लेना पड़ेगा। क्लास का देरी क्यों हो गया, ये आप लोग हमेशा पूछते हो कि सर जी सिक्वेशन वाइज नहीं आ रहा, तो अब से सिक्वेशन वाइज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम टेबल मैं बता दूंगा कि इतना टाइम आपका एडीओ का क्लासेस आता है, इतना टाइम आपका नगर सेना का क्लासेस आता है, और उसी टाइम में आपका जो है आएगा। अभी थोड़ा व्यस्त थे, जैसे कि शिक्षक भर्ती में अभी आंदोलन में थोड़ा चले गए थे, साथ ही साथ आपका जो है इसमें क्या हो रहा है, अभी जो है ऑफ स्टूडियो, दीसू कोचिंग स्टूडियो की तैयारी चल रही है, मतलब बनवा रहे हैं। जो बाहर से जैसे आप लोग का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आपको मस्त बैठाया जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, चेयर में आपको बुलाया जाएगा। तो ये सब की तैयारी अभी हो रहा है दीसू कोचिंग क्लासेस में। जैसे 10 के टॉपर हो गए, ये सब की पुछारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बात करें, लाते हैं, खड़ा करवा देते हैं भैया, बस, तो उसका फुल इंटरव्यू होता ही नहीं है कि कैसे तैयारी की। इससे जो है स्टूडेंटों को क्या होता है, मोटिवेट मिलता ही नहीं है,
ठीक है, मोटिवेट नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा जो है अपना छत्तीसगढ़ में इस बार होने वाला है। उसके लिए आप लोग प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल से सपोर्ट करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो भाई आपको शेयर करना है। ठीक है, शेयर इसलिए करना है क्योंकि जो नहीं, अभी जिनको नहीं पता है कि दिशु कोचिंग क्लासेस ऐसा पढ़ाता है, तो बिल्कुल से उसके पास शेयर करना है भाई। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है ये जो दिया हुआ है उस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं भाई, उसमें किसी भी एक जो दिया हुआ है ना ABCD, उसमें इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। CONDUCT किसी में से किसी एक का भी जो है दर्शन नहीं होना है। दर्शन मतलब कि दिखाई नहीं देना है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर सर। सबसे पहले बात करते हैं ए फॉर, ठीक है, ए का। तो ए में देखो डी, तो डी तो दिख गया सर जी। ए तो डी में पहले ही दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसमें जो अक्षर दिया हुआ है भैया वो इसमें नहीं देना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर। जो लेटर उसमें दिया है वो लेटर इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सी पहले अक्षर में इसमें दे दिया, सी इसमें भी दे दिया, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये जो है, अच्छा ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, अब रुको, इसमें सभी में मैं बता रहा हूँ, वैसे तो सभी में हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, चलिए थोड़ा सा ये जो कॉन्डक्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, इससे ठीक है, इससे कॉन्डक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कंडक्ट में, ठीक है, कॉन्डक्ट में ई है और जो कंडक्ट में ई नहीं है भाई, जो है इसमें का सब लेटर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सब लेटर को चेक करना पड़ेगा। कैसे सब लेटर को चेक करना पड़ेगा? जैसे डी, तो इसमें डी है तो बिल्कुल से डी है भाई। यू है तो बिल्कुल से यू है। सी है तो बिल्कुल से सी है। टी है तो बिल्कुल से टी है। मतलब ये इसमें का सभी अक्षर इसमें उपलब्ध हैं। सभी अक्षर उपलब्ध हुआ तो हम गलत करेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें देखें, सी है तो बिल्कुल से है सर जी। ठीक है, सी है तो बिल्कुल से है। आपका ओ है तो बिल्कुल से ओ है सर जी। यू है तो बिल्कुल से यू है भाई। एन है तो बिल्कुल से एन है और टी है तो बिल्कुल से टी है। मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। चलिए उसके बाद हम ऐसे उतर जाते हैं, ये डी का चेक कर लेते हैं क्योंकि सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कहीं पर भी ई नहीं दिख रहा है सर जी, लेकिन इसमें जो है ई है, इसमें ई नहीं है और इसमें ई है। मतलब ये संख्या जो है इससे नहीं बनाया जा सकता और जो नहीं बनाया जा सकता उसी को तो चाहिए हमें। तो मतलब सी फॉर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया तो यस यस लिखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल से। और बहुत सारे जो हैं हमारे सपोर्टर, हमारे प्यारे विद्यार्थियों जो है हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनको हम आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जल्दी उनको अपने दिशु कोचिंग क्लासेस में बुलाया जाएगा। जो जो कमेंट करते हैं उसका लिस्ट है हमारे पास। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये चौथा का तो चेक नहीं किया सर हमने, तो चौथा का चेक नहीं किया तो भाई चौथा का भी चेक कर लेते हैं। अब चौथा का चेक करेंगे तो ये दिया हुआ है आपका डी है तो बिल्कुल से डी है सर जी। यू है, ओ है तो बिल्कुल से ओ है सर जी। एन है तो बिल्कुल से एन है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और यू है तो बिल्कुल से यू है। टी है तो भाई टी है। ठीक है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सारे वर्ड इसका तो इसका मिल ही रहा है इसमें। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से क्लियर सर जी, मज़ा आ गया आज की क्लासेस में। और ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगा भैया जी। चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं पूरे। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, शब्द निर्माण तथा शब्द का व्यवस्थीकरण। ठीक है, तो ये चल रहा है भाई आपका। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान में आएगा वर्णमाला में। ठीक है, लेटर में भैया आपको क्या कर देना है, जमा देना है। तो चलिए जमाते सर जी, तो बिल्कुल से जमाते सर, मैंने बहुत जमाया है तो चलो इसको भी जमा लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो चलिए इसको भी जमा लेते हैं। तो इसको जैसे जमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ए सब में है तो कोई बात नहीं है, सब में ए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यू 3 में है, मतलब कि यू, ठीक है, यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो भाई ये तो सबसे लास्ट में गया, ये सबसे क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे पहले देखो टी, मतलब ये देखो ये और ये दोनों में अब टक्कर हो गया।
कैसे टक्कर हो गया सर जी वो बताइए हमें। तो इसमें और इसमें कैसे टक्कर होगा मैं बताऊं। इसमें देखिए AUTO ठीक है 7 तक है, 7 तक है सब में, बिल्कुल से सर जी सब में 7 तक है। उसके बाद देखिए AUT के बाद O तो नहीं है भैया, इसमें O नहीं है। चलो अब इस दोनों का टक्कर चल रहा है, A और B का टक्कर। चलिए O के बाद आगे पहुंच जाते हैं, इसमें N है जबकि इसमें P है। अब देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि N पहले आता है कि P पहले आता है, ठीक है। तो बिल्कुल से सर जी, बिल्कुल से सर जी आपका जो है N पहले आ जाएगा। तो बिल्कुल ये तो जीत गया भाई, ये जीत गया। तो पहले अक्षर में क्या हो जाएगा हमारा जो है A हो जाएगा। मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसमें A पहला में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है B। चलो भैया उसके बाद क्या है B, तो उसके बाद क्या आ जाएगा B आ जाएगा। फिर C नंबर में कौन C आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा D लास्ट में, ठीक है। तो ABCD में ये तो जम गया भाई पूरा, क्या हो गया ABCD में जम गया सर जी। तो बिल्कुल से ABCD में अब कौन सा अक्षर तीसरे नंबर में आना है बोला है, तो 1 2 3 और 4, और ये 3 नंबर में C आ रहा है, मतलब कि C फॉर चंद्रमुखी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर, इतना अच्छा समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ यहाँ पर आपके साथ जो है पढ़ाई हो रहा है। तो चलिए दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, चौथा शब्द बताएं। सेम केस उसमें भी करना है। क्या किए थे सर उसमें, एक बार याद दिला दीजिए, अब इस बार तो हम बना देंगे। देखिए सब में CA है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में CA। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें C दिया हुआ है, इसमें D दिया हुआ है, इसमें L दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है। सबसे पहले कौन आता है, तो सर सबसे पहले हमारा C आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा A आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा D आ जाएगा भाई, उसके बाद D आएगा क्या, ठीक है बिल्कुल से। उसके बाद D आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है C आ जाएगा, और C के बाद फिर D आ जाएगा। सर जैसा क्रम में जुड़ा था वैसे ही क्रम में जुड़ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कैसे मिस्टेक सर जी, देखिए यहाँ पर C नहीं आएगा, पहले D आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा, उसके बाद C आ जाएगा। कैसे सर जी, क्योंकि यहाँ पर देखो L है भाई, और यहाँ पर I है, तो I पहले आता है L से, ठीक है। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर, मतलब सर जी अब सही है ये। A 2 बार D लिखा है क्या, ABDC भैया। अब बोला क्या गया व्यवस्थित करने पर चौथा शब्द बताएं, तो चौथा शब्द क्या है हमारा 1 2 3 4। चौथा क्या आ जा रहा है, चौथा आ जा रहा है C, ठीक है। चौथा क्या आ जा रहा है C आ जा रहा है। तो बिल्कुल से ये जो है C फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आँखी मूंद के टिक लगा दो, यहाँ पर आँखी बंद करके टिक लगा दो, ठीक है ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से ठीक है सर जी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा के सब्सक्राइब करो, क्योंकि सही चैनल पर पहुँच गए हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के जो है जैसे जमा रहे थे, अभी तक जमा रहे थे, ठीक है, जमाया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी स्थान में आएगा भाई, कौन सा शब्द आखिरी स्थान में आएगा ये बोला गया है, ठीक है। तो बिल्कुल से जमा लो, जो कौन सा क्रम जो है चौथा स्थान पे आएगा, वही तो यहाँ भी पूछ रहे हैं, वही तो यहाँ पर भी पूछना है, क्योंकि 4 संख्या ही तो दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो आएगा वो लास्ट में चौथा पद होगा। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर। चलो देख लेते हैं उसी को अपन देखते हैं, उसी को अपन देखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहला आपका जो है सब में आर पहला दिया हुआ है, छोड़ो, सब में आर पहला दिया हुआ है, छोड़ो भैया। उसके बाद देख लो दूसरा पद में, तो दूसरा में ओ दिया है, ई दिया है, ए दिया है, ई दिया है, तो दूसरा में आ जाएगा भैया ए जो दिया है उसको पहले लिखो ना आप, तो सी, पहला सी आ गया, सी पास हो गया, पप्पू पास हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ए, उसके बाद देखिए ए के बाद क्या आ जाता है, ई आ जाता है भैया। ए के बाद क्या आ जाता है, ई आ जाता है, तो ई इसमें भी दिया है, ई इसमें भी दिया है, एस इसमें भी दिया है, एस इसमें भी दिया है, ठीक है। टी इसमें भी दिया है, टी इसमें भी दिया है, अब तो रह नहीं जाता। अब देखिए आर यहाँ इसमें दिया है और ए इसमें दिया है भाई, ठीक है। तो देखो आर पहले आता है कि ए पहले आता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ऑब्वियसली सर ए फॉर एप्पल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो ए पहले आ जाएगा,
ठीक है। तो क्या आ गया, ए पहले आ गया, मतलब कि डी आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब क्या है, डी भी पास हो गया। अब कंपटीशन है इन दोनों के बीच, तो कंपटीशन इन दोनों के बीच, पहले तो जो दूसरा वाले से लड़ा है वो पहले ही इससे ज़्यादा जो है ताकतवर है, मतलब ए से ज़्यादा ताकतवर है, तभी तो इससे टिक पाया। ये तो पहले ही हार गया था, वो था तो, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका जो है बी, और फिर आ जाएगा ए। बोला क्या गया था, आखिरी शब्द हमें याद रखना है, आखिरी स्थान, आखिरी स्थान पर क्या आता है। तो ए फॉर एनिमल को राइट टिक लगाओ, ए फॉर एनिमल को राइट टिक लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और आगे चलते बनो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए शब्द में, ठीक है, इनसे जो बना हुआ शब्द है, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इनसे जो बना हुआ शब्द है उसका चुनाव करना है भैया। चलो, इनसे बना हुआ शब्द का क्या कर देना है, हमें चुनाव कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बना हुआ है, ये तो नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है सर, ये हमें बताइए, ठीक है। आपने लगा तो दिया, लेकिन क्यों नहीं बना हुआ है। तो देखो ये जो है एच है, इसमें बिल्कुल से है सर जी। सी है तो बिल्कुल से सी है, ठीक है। यू है, बिल्कुल से यू है। एल है तो एल है क्या, कहीं पर देखो, ढूंढो, नज़र आया, नहीं आ रहा है सर, इसीलिए तो नहीं बना है। तो जितना भी एल वाला शब्द है सबको काटो धड़ाधड़। इसमें भी एल है सर जी, काट दो, हमारा क्या आ जाता, काटो उसको। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर। चलिए डी को ढूंढते हैं, क्योंकि सी है, मेरे को पता है सी इससे बना है, इसका सारा शब्द इसमें ढूंढोगे मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्यों नहीं बना, उसको पहले फोकस करते हैं। तो डी नहीं बना, तो क्यों नहीं बना, तो चलो देखते हैं। आर है सर जी, यू है भाई, पी है, ढूंढो कहीं पर पी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, गलत करो ना, गलत करो। आगे अब देखो एफ है, तो है सर जी, कैसे नहीं है, एफ तो है। आर है भाई, ए है यहाँ पर सर। सी है तो सी है सर जी, और उसके बाद देखिए टी है तो बिल्कुल से टी है, सी के बगल में टी है। यू है बिल्कुल से यू है। आर है तो आर है। ई है तो ई है भाई। चलो सी पास हो गया, ठीक है। सी फॉर चंद्रमुखी इस बार पास हो गया पेपर में। चलो ठीक है, चलो भैया मज़ा आ गया यहाँ पर तो क्लासेस करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका जो है 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कर चुके ना अभी तक, इसमें क्रम नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो मत करो, ठीक है। 8 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, और बहुत ज़ोरों शोरों से बहुत अच्छे से किए हुए हैं। अगर दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए, ठीक है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान में आएगा। बोला क्या गया है, वर्णमाला के क्रम में जमा दो और दूसरा स्थान। ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं सर जी, ऐसा क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ए तक सबका सेम है, ए का सबका सेम है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबका क्या है, ए तक सेम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें एन है, इसमें एन है भाई, सॉरी, इसमें देखिए इसमें ए है, ठीक है, इसमें, जबकि इसमें ई है, इसमें भी है, मतलब ये तो लास्ट में चला गया अब, ठीक है। उसके बाद देखो एन, इसमें एन है, इसमें आई है, और इसमें क्या है, वाई है। तो पता है आई वाला पहला आ जाएगा, मतलब सी पहला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एन वाला पहला आ जाएगा, तो ए दूसरा में आ जाएगा। उसके बाद वाई, ठीक है। उसके बाद वाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वाई क्या हो जाएगा, उसके बाद डी पहला आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा बी, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो चौथा अक्षर पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा अक्षर पर आपका हो जाएगा जो है, अच्छा 1 मिनट रुको यार, कौन सा अक्षर पूछा गया है ये बताए, दूसरे स्थान पर पूछा गया है, तो ए आएगा ना, दूसरे स्थान पर पूछा गया तो ए आएगा, चौथा नहीं पूछा गया, चलो ए आएगा। तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर। बहुत मज़ा, इतना मज़ा कि जाने दो क्लासेस में इस बार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े, तो बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पर निर्देश, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द की चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकते हैं। मतलब ये जो अक्षर दिया हुआ है उससे कौन सा शब्द बना हुआ है, ठीक है, कौन सा शब्द बना हुआ है। तो भैया ये तो हमारा बना ही नहीं है। ये भी देखिए क्यों नहीं बना है, क्योंकि एस कहीं पर नज़र आ रहा है, क्या एस कहीं पर इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो जिसमें एस दिखेगा काट देना। अब चलो बी को चेक कर लेते हैं, बी को चेक कर लेते हैं अपन जो है। तो यहाँ पर देखो एम नज़र आ रहा है, बिल्कुल से सर जी एम नज़र आ गया। आई नज़र आ रहे हैं, तो आई कहीं पर तो दिख ही नहीं रहा है सर, तो गलत करो ना। उसके बाद ये सी है, सी है मेरे को पता है पक्का है, तो लेकिन डी नहीं है, तो डी क्यों नहीं है उसको पहले। डी है तो बिल्कुल से यहाँ पर डी है, ई है तो बिल्कुल से यहाँ पर ई है सर जी, एम है तो बिल्कुल से यहाँ पर एम है, ओ है तो बिल्कुल से ओ है, लेकिन एन तो नहीं है। लास्ट में फंसा दिया हमको, एन नहीं है। यदि एन होता तो डी सही हो जाता, ठीक है। तो एन नहीं है तो डी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें का चेक करते सी का। तो सी में देखिए एम है तो बिल्कुल से है, ए तो है तो ए भी है, आर है तो आर है, सी है तो सी है, वाई है तो वाई है, ठीक है। मतलब कि सभी संख्या उसमें क्या है मौजूद है। तो मतलब सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा भैया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, सिंपल। वैसे ही बाकी के इधर के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, क्योंकि निर्देश दिया ही गया है कि बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है जब तक दूसरा निर्देश ना मिल जाए, ठीक है। जब तक दूसरा आदेश ना आ जाए भाई, उसी नियम पर हमें क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए देखते हैं उसके बाद। ये देखिए ये दिया हुआ है इन्वायरमेंट। अब देखिए इस पर देख लेते हैं। तो चलिए इन्वायरमेंट को जैसे ही देखते हैं अपन जो है ए हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। तो ए को नहीं चेक करते, बी क्यों पास नहीं हुआ इसको पहले चेक करते। ए इसमें का राइट आंसर हो गया। कैसे राइट आंसर हो गया सर, ये भी बता देते। तो ई है तो बिल्कुल से ई है, एम है भाई तो इसमें भी एम है, ठीक है। आई है तो बिल्कुल से सर इसमें आई है, ठीक है। एन है तो बिल्कुल से इसमें एन है, ई है तो इसमें भी एन है, एन है तो इसमें भी एन है, और टी है तो भाई इसमें भी टी है। मतलब कि सभी जो अक्षर इसमें है वो अक्षर इसमें भी तो दिया है, तो बिल्कुल से ये सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला संख्या इसमें टूटी है। कैसे टूटी है सर जी, इसमें इसलिए टूटी है क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें ई एन भी है, टी टी देखो टी मिल जाएगा, आर देखो आर मिल जाएगा भाई आपको, ए देखो ए कहीं पर है क्या, तो बिल्कुल से सर जी ए का तो दर्शन नहीं है, ए का नामो निशान नहीं है वहाँ पर, तो इसीलिए बी क्या हो जाएगा, वहीं पर से गलत हो जाएगा बिल्कुल से। वैसे इसको देख लेते हैं, ई है, एन है, टी है, उसके बाद ई है, आर आर कहीं पर नज़र आ रहा है क्या, तो आर नज़र आ रहा है सर जी, टी नज़र आ जाएगा, ए इसमें भी है तो गलत हो जाएगा। जहाँ पर ए दिख रहा है लगा दो, गलत कर दो। अब इसमें देखो एम है, ओ है, ठीक है, वी है, ई है और ई है, उसके बाद एम है, ई है, एन की बात आ जाए भैया इसमें भी है, टी इसमें भी है, ठीक है। तो डी में क्या है, इसमें अक्षर उसका मिल नहीं रहा है। कौन सा अक्षर नहीं मिल रहा है, तो एम, ठीक है। वी इसमें भी है, ई इसमें भी है भाई, एम इसमें भी है, ई इसमें भी है, एन इसमें भी है, टी इसमें भी है भैया जी। मतलब सभी तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अक्षर तो इसमें भी मिल रहा है, मतलब कि इसका आंसर ए और बी दोनों, ए और डी दोनों हो जाएगा, ए और डी, ठीक है। एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। एम है तो बिल्कुल से एम है, चलो। ओ है तो बिल्कुल से ओ है, ठीक है। वी है तो बिल्कुल से वी है सर जी, वी है। ई है तो बिल्कुल से ई है, ई, अच्छा ई डबल आ रहा है ना भाई, ई 3 बार आ जाना है, तो 3 बार कहाँ से लेंगे इसमें से, ई 3 बार ई क्यों लेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्ना जो है फंस रहे थे यहाँ पर, ठीक है, वो है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल से क्लियर हो गया सर जी। तो 2-3 बार थोड़ी ना ले सकते हैं, ठीक है। 10 का प्रयोग 10 रुपये का आप जो है क्या ले दोगे, तोस ले दोगे, ठीक है। अभी तो तोस लोगे भाई, तो दोबारा तोस थोड़ी ना मिलेगा, 10 ही रुपये है तो वैसे ही इसके पास एक बार है, यहाँ पर आप 3 बार ले रहे हो, इसके बाद 2 है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर 3 बार ले रहे हो ई को, तो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए उसी नियम को फॉलो करते हुए हम इसको भी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखते हैं, देखो यहाँ पर ए, ठीक है, ए शब्द जो है इसको बनाया जा सकता है, बाकी ये सबको नहीं बनाया जा सकता, ठीक। क्लियर हुआ। अब क्यों नहीं हो रहा है सर जी, क्यों नहीं बन रहा है, उसको आप लोग बिल्कुल से इसमें जो है कमेंट कीजिए,
कमेंट कीजिए कि क्यों नहीं भर रहा है। अब 2-3 आपको जो है होमवर्क का मिलेगा, तब समझ में आएगा कि कितना दिमाग चलता है आप लोग का क्लास के अंदर में। तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। मैं आंसर इसमें का भी बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ इसमें का। तो आंसर जो है आपका हो जाएगा, रुको ये वाला हो गया ना, अब ये वाला है। तो आंसर इसमें का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। अब बी फॉर बाहुबली क्यों है उसको आप लोग कमेंट करके बताओगे। 2 ठो मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, पहला ये दे दिया मैंने आपको लिए और दूसरा ये दे दिया प्रैक्टिस, ठीक है। अब इस दोनों को आप कमेंट में जल्दी से करके बताओगे, जो जो देखोगे यहाँ तक, ठीक है, पूरा कमेंट में करके बताना है। ऐसे मत बोल देना कि सर कमेंट करने में हमारा हाथ दुखता है करके, हाथ किसी का नहीं दुखता भाई, ठीक है। नहीं तो पढ़ाने में मेरा हाथ दुखता है करके आप लोग को पढ़ाना छोड़ दूँ तो क्या होगा बताओ, ठीक है। तो वैसे ही कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो क्लासेस है ना वो मिलता है, ठीक है। तो देखो उसी प्रकार से फिर ये हो जाएगा, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो इसमें, ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, चेक नहीं करेंगे इसको बनाया जाता है इसको नहीं बनाया जा सकता, सीधा बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा उसमें क्या करेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलिए, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों में प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई अब कौन सा कल तो आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखिए, इसमें हम देखें तो जैसे कि इसमें अपन देखें सेम क्वेश्चन हो गया क्या एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम हो गया भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर था सेम हो गया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं किए हैं, चलो ये नहीं किए हैं तो इसको देख लेते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, अब ये वाला अक्षर जो दिया हुआ है वो नहीं बनाया जा सकता, तो किसका नहीं बनाया जा सकता, तो इसके लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो है यही जो है मतलब बनाया जा सकता है, बोला गया है कि नहीं बनाया जा सकता, बोला है करके नहीं बनाया जा सकता। तो चलो पहले में क्या था बनाया जा सकता था, और दूसरा में क्या दे दिया है नहीं बनाया जा सकता। तो चलो इसको चेक करें। तो सबसे पहले ए फॉर एनिमल जो है उसी को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ई तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, कहीं पर ई दिख ही नहीं रहा है तो नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर। उसके बाद देखिए ये वाला शब्द दिया हुआ है, अब ये वाला शब्द दिया हुआ है, इससे जो है ये वाला शब्द फिर से नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता सर, फिर से चेक करते हैं। एस इसमें दिया है, एस भाई इसमें दिया है, टी इसमें दिया है, टी इसमें भी दिया है, ए इसमें भी दिया है, चलो ए इसमें भी क्या है दिया हुआ है, ठीक है, टी इसमें भी दिया है, लेकिन टी इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी सिर्फ एक बार दिया है, जबकि टी इसमें कितना बार दे दिया है, 2 बार दे दिया है। तो 2 बार टी दे मतलब कि नहीं बना सकते हम। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, बिल्कुल से क्लियर सर, राइट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से दिया हुआ है, अब इस शब्द का प्रयोग करके इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता उसको देखना है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका डी फॉर देवदास। अब ये डी फॉर देवदास को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है जी, यहाँ पर जी कहीं पर दिख रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा सर जी, तो नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि राइट आंसर, आज की दुनिया में जो गलत है वही सही है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर देखो ये वाला शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो क्या नहीं बनाया जा सकता सर, तो वी फॉर बाहुबली। कैसे, तो पी है यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी पी है, ए है यहाँ पर भी आ रहे हैं ए है, लेकिन यहाँ पर देखो जो है आई है, तो भाई यहाँ पर भी आई नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर जी। मतलब कि बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग करके ये वाला अक्षर नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर सर जी, 100% क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, तो बिल्कुल से आगे चलिए। उपयुक्त शब्दों को, ठीक है, बोला क्या गया है, उपयुक्त शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार लिखो। शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार लिखना है। चलो मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए EFFL ये भी सेम है, ये भी सेम है, यू तक चेक करे तो, ठीक है, और ये भी सेम है, यू तक चेक करे तो। अब इसमें देखिए यू तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है क्या कर देते हैं हम, जो है ओ पहले आता है कि यू पहले आता है, भाई इसको देखना है सबसे पहले, ठीक है। ओ पहले आता है कि यू पहले आता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले क्या आ जाता है, यू पहले आ जाता है। तो ये तीनों जो है क्रम में जुड़ गए, ये तीनों, ये पहला दूसरा ये तीसरा आएंगे, ये तीनों में से ही कोई पहला दूसरा तीसरा आएगा। चलो उसका पता करते हैं। तो यू, अच्छा इसमें से
पहला दूसरा चौथा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यू के बाद यहाँ पर वी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है ई दिया है, और यहाँ पर क्या है ई दिया है। ठीक है, तो वी दिया है वो पीछे हो जाएगा, बाकी ई दिया है उसमें का चेक करो, इसमें ई दिया है तो ये तीसरा, मतलब कि बी क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, मतलब दूसरा क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पहला हो गया। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें देखो। ठीक है, अच्छा तीसरा पहले हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पहले हो जाएगा, ये वाला तीसरा पहले हो जाएगा क्योंकि वो है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा के बाद फिर यहाँ पर चौथा हो जाएगा, और चौथा के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा चौथा, तीसरा दूसरा, और यहाँ पर देखिए उत्तर भी यहाँ पर लिख दिया गया है। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है उत्तर भी सही लिखा हुआ है, तीसरा दूसरा चौथा पहला। ठीक है, तीसरा दूसरा चौथा पहला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। भैया सी फॉर चंद्रमुखी, यहाँ पर क्या कर देंगे राइट आंसर लगा देंगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर केमिस्ट्री दिया हुआ है। ठीक है, चेम्बर दिया हुआ है, चिप दिया हुआ है, और यहाँ पर केयरफुल दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है जमाना है, तो कैसे जमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए दूसरा तीसरा चौथा पहला। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पहला, कैसे बता दीजिए सर जी आप ऐसा आएगा करके, कैसे बता दिए आप, तो बिल्कुल से क्यों बताऊं, क्योंकि देखो दूसरा सी एच के बाद ए आ रहा है जो कि पहला आ जाएगा। ठीक है, फिर सी एच के बाद क्या है तीसरा, देखो भाई ई आ रहा है, उस तीसरा ए के बाद ई आएगा। ठीक है, फिर सी एच के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई आ रहा है। ठीक है, ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है। चलो ये तो समझ में आ गया, इसमें भी ए आ रहा है, लेकिन इसमें ए आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है ई आ रहा है। ठीक है, तो चौथा ई पहले आएगा ना, ए के बाद ई आएगा, चौथा आ जाएगा। फिर इसके बाद एम आ रहा है, तो एम तो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में आता है, तो दूसरा तीसरा चौथा पहला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है भाई उसको देख लेना है आपको। तो ए फॉर एनिमल इज़ द राइट आंसर। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर सर जी, बिल्कुल से क्लियर। चलिए आगे बढ़े, तो बिल्कुल से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है आपका जो है ये हो जाएगा आपका जो है दूसरा तीसरा चौथा पहला, फिर से वही हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा पहला। कैसे होगा, तो बिल्कुल से देख लो, दूसरा सब में बी आई दिया हुआ है। ठीक है, बी आई के बाद जो है एल दिया हुआ है, एप पहले आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बी आई के बाद एल जो है क्या आ जाता है, उसके बाद जो है दूसरा नंबर में आ जाएगा। बी आई एल के बाद देखो आई दिया हुआ है जो कि थोड़ा लास्ट में जाएगा, जबकि ए पहले आ जाएगा, तो चौथा हमने लगा दिया। फिर ये क्लियर, बिल्कुल से क्लियर। चलिए उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है, इसमें हो जाएगा चौथा दूसरा। ठीक है, चौथा दूसरा और तीसरा और पांचवा और पहला, ये हो जाएगा। देखो चौथा कैसे हो जाएगा सर, तो चौथा देखो यू के बाद सीधा जी दिया हुआ है भाई, दूसरा देखो दूसरा पी दिया हुआ है, उसके बाद आ जाएगा तीसरा। देखो तो तीसरा आपका दिया हुआ है पी, लेकिन इसके बाद एच दिया हुआ है, इसमें ई दिया हुआ है, इसलिए इसको पहले ले लिया हमने। क्लियर, बिल्कुल से क्लियर। चलिए पांचवा देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पी दिया हुआ है, फिर एच दिया हुआ है, तो उसको ले लेंगे, फिर ओ दिया हुआ है। ठीक है, और पहला क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, फिर एच दिया हुआ है, थोड़ा बाद में आता है, लास्ट में आता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर। चलिए आगे देखते हैं, इसमें का देख लेते हैं। तो इसमें का मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा आपका, देखिए इसमें का देखिए, तो इसको आप लोग कमेंट कर देना बिल्कुल से। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ, कारण आप बता देना कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर हुआ, तो चलिए पहला दूसरा पांचवा चौथा तीसरा, पहला दूसरा पांचवा चौथा तीसरा, ये हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर। चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है अक्षरों में। ठीक है, ये दिया हुआ है, उसमें से प्रत्येक शब्दों में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है बनाने का प्रयास हम करें तो इसमें 3 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं एक बार प्रयोग करें तो। सबसे पहले हम लिख देते हैं, ए को पहले लिख दिए। ठीक है, RCS एक हो गया। ठीक है, दूसरा आपका कार्स लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपका जो है इस कार लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर। तो 3 शब्द इसका बनाया जा सकता है। ठीक है, 3 शब्द, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। क्लियर हुआ। तो 3 शब्द इसमें जो दिया हुआ है उसको राइट कर लेना है आपको। तो 3 शब्द कौन कौन सा दिया हुआ है भाई, इसमें जो है बी दिया हुआ है 3 शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया। बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, राइट टिक लगा दो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शब्दों का सही क्रम होगा। तो शब्दों का सही क्रम होगा, अभी तक तो जमाते आ ही रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है। तो इसको मैं सीधा डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 3, 1। ठीक है, 3, 1, 2, 4 और 5 आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। इसको जमा के कारण को आपको कमेंट में भेजना है। चलिए, यदि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, देखिए व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो प्रथम अक्षर क्या होगा। चलो, इसको बनाया जाए तो प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा बोला है। ये कुछ नया अक्षर है भाई, तो इसमें जो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए अक्षर का अर्थपूर्ण शब्द क्या हो जाएगा। इसको हम बनाया जाए तो ये हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट का डी अक्षर पहला आ रहा है तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को क्या कर दो, टिक लगा दो। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। देखिए, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो दिया है ना भाई, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। कौन दिया है, ये जो दिया है ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जबकि इसको हम डिपार्टमेंट लिखे तो इसका क्या हो गया, एक अर्थ बन गया। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर। चलिए, उसी प्रकार से ये दिया हुआ है, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही भी है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। तो चलिए, इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, क्या बनाया जा सकता है इससे बनाया जा सकता है टाइनमेंट। ये हो जाएगा टाइनमेंट। अब ये टाइनमेंट का टी पहले अक्षर आ रहे हैं तो बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को क्या कर दो, राइट चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है प्रोफेशनल। ठीक है, शब्द में तीसरे, छठे, 9वें और 11वें अक्षरों में कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा भाई। तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यह हो जाएगा इससे मतलब जो है बना सकते हैं। तो कौन सा बना सकते हैं, पहला बना सकते हैं इससे नोट। ठीक है, नोट बना सकते हैं। इससे बना सकते हैं टोन। ठीक है, जिनके अंतिम अक्षर क्या हो जा रहे हैं, दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए हमने 2 अक्षर लिए तो ई आ रहा है। ठीक है, तो ई फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो, उसके बाद देख लो यहाँ पर, यदि जो है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जैसे एक्टर बना सकते हैं, इससे क्या बना सकते हैं, एक्टर बना सकते हैं। अब एक्टर का जो है कौन सा अक्षर पूछा गया है, उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर आ जाएगा। तो दोनों के बीच 2 और 2 हो गया, टी अक्षर आ जाना है। तो सी फॉर चंद्रमुखी क्या कर देंगे, राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर। चलिए, उसके बाद डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अब देखिए, डिपार्टमेंट जो दिया हुआ है ना, इसका क्या करना है आपको। ठीक है, अच्छा, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, विकल्प देखिए इसमें का जो है बी फॉर बाहुबली जो दिया हुआ है। ठीक है, में ए अक्षर का प्रयोग 2 बार हुआ है, जबकि प्रश्न में दिए गए शब्द में डिपार्टमेंट का केवल 1 बार हुआ है। मतलब कि ये वाला शब्द का प्रयोग करके इसको नहीं बनाया जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए राइट चिन्ह ये हो जाएगा। बाकी 3 जो दिया है उसको क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए, उसके बाद इसमें का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। समय रहते हमारा क्लासेस जो है ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो गणित का क्लास आप लोग देख लेना। जी हाँ, सामान्य गणित का जो क्लासेस है ना, वो लगभग 1 घंटा तक चला है, लगभग 1 घंटा तक चला है। और ज़्यादा लंबा ले लोगे ना तो क्या बोल देते हैं सर, बोरिंग टाइप्स लग रहा है। ठीक है, या और उसी को 2 घंटा 3 घंटा का फिल्म देखने के लिए बैठ जाएंगे तो उसमें मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है असली जो है। ठीक है, तो इसको देखिए। चलिए,
इसमें देख लेते हैं। तो इसमें का एक शब्द जो दिया हुआ है डी फॉर देवदास को, देखो ये नेगेटिव दिया हुआ है ना भाई। अब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसमें का भी अक्षर तो है ही नहीं। इसमें ढूंढ के देखते हैं। एन है भाई तो इसमें भी एन है सर जी। ई है तो इसमें भी ई है, ठीक है। उसके बाद जी है तो बिल्कुल से इसमें जी है। उसके बाद ए है तो बिल्कुल से इसमें तो ए है सर जी। उसके बाद इसमें टी है तो बिल्कुल से इसमें क्या है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टी है। आई है तो आई है, ठीक है। वी, अभी तो इसमें नज़र आ ही नहीं रहा है। ई तो मिल जाएगा लेकिन वी नज़र नहीं आ रहा है, तो कैसे करें? ठीक है, खोज के लायक या ढूंढ के लायक है, कहीं से नहीं ला सकते भाई, ठीक है। तो चलिए डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देशु कोचिंग क्लासेस में आप कार्य आरक्षक की क्लासेस जो 12वीं बेस पर है, 12वीं पास हैं, तो उसको बहुत से जल्दी डालिए, ठीक है, क्योंकि उसका क्लासेस आज से स्टार्ट होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है मेरे भाई, शेयर कर देना है। जितने भी युवा पीढ़ी के अभी जो है छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, जिन लोग ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं 500 600 1000 2000 3000 4000 जितने भी देकर जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उसको बोलना कि देशु कोचिंग क्लासेस आ रहा है, ठीक है। अभी जो है आ रहा है और आने वाला है, मतलब आ गए हैं, ऑनलाइन तो आ गए हैं लेकिन ऑफलाइन बहुत जल्द आने वाला है। हर ज़िले में, वो ज़िले में जहाँ शिक्षा की कमी है, उस ज़िले में जहाँ पर छात्र को जो है शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, उस पर लेकर आ रहे हैं एकदम फ्री एजुकेशन, पैसे नहीं शिक्षा ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट की क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।